हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया जब होगी तब अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, गैस का निष्कासन होगा और तापमान में परिवर्तन होगा। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो कोई ठोस है वो गैस में बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा, या फिर गैस द्रव में बदल जाएगी या ठोस में बदल जाएगी। और रंग में परिवर्तन होगा, भूरा है तो सफ़ेद हो जाएगा, गुलाबी है तो कलरलेस हो जाएगा, गैस का निष्कासन होगा और तापमान में परिवर्तन होगा। आगे देखिए, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण की बात करें, जब कोई भी रासायनिक अभिक्रियाओं को सिस्टमेटिक तरीके से समीकरण के रूप में लिखा जाता है तो उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। अब देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। शब्द समीकरण की बात करें तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब जो ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन है जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, जिन तत्वों में रासायनिक परिवर्तन होता है उसे क्रियाकारक या फिर अभिकारक कहते हैं। और क्रिया होने के बाद में जो नया पदार्थ बनता है उसे कहते हैं उत्पाद। आगे देखिए, प्रॉपर परिभाषा लिख रखी है। जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसे कहते हैं अभिकारक, और इस अभिक्रिया के दौरान जो नया पदार्थ बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड उसे कहते हैं उत्पाद। आगे देखिए, रासायनिक समीकरण मतलब जो ये अभी अपन ने तत्व लिखे थे उसको प्रॉपर आगे जो अपन ने समीकरण लिखी थी, शब्द समीकरण लिखी थी, उसको अपन जो तत्व होते हैं उनको उनके प्रतीक के रूप में लिखते हैं तो उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण, रसायन के रूप में लिखते हैं। अब देखिए, Mg+O2 क्या बनाया, MgO। ठीक है। आगे देखिए, जब इस समीकरण को हम संतुलित करते हैं, देखो कोई भी समीकरण होती है उसको संतुलित करना अति आवश्यक है। क्यों आवश्यक है ये अपन पढ़ेंगे आगे। अब देखिए, मैग्नीशियम यहाँ पर है एक, इधर कितना है एक, ठीक है, संतुलित है। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर है 1। अब इस अभिक्रिया को संतुलित करना अति आवश्यक है। देखिए, मैग्नीशियम के आगे 2 लगा देंगे, मैग्नीशियम ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है। अब देखो, इधर भी 2 करने के लिए आगे लगाएंगे 2, और वापस से चेक करते हैं तो मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हो गए 2, तो अपन को आगे 2 लगाना जरूरी है। तो अपनी अभिक्रिया हो जाएगी संतुलित। संतुलित होने से पहले अभिक्रिया को कहते हैं कंकाली या असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित होने के बाद में अभिक्रिया को कहा जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखिए, अगली अभिक्रिया की बात करते हैं अपन। Zn+H2SO4 अभिक्रिया करके बनाएगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल रिएक्शन करेगा, बनाएगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। अब देखिए, जिंक 1 है, इधर भी 1 है, H2 इधर 2 है, इधर भी 2 है, SO4 सल्फर इधर 1 है, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर भी 4 है। मतलब ये अभिक्रिया पहले से ही क्या है, संतुलित है। तो इस अभिक्रिया को कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखिए, अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है। अभिक्रिया को संतुलित इसलिए किया जाता है क्योंकि अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान के इक्वल होना चाहिए। क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अब देखो, दोनों तरफ द्रव्यमान है, जिंक का द्रव्यमान, अब इधर जो जिंक का द्रव्यमान है उधर भी उतना ही होना चाहिए। ये कहती है संतुलित रासायनिक समीकरण, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि द्रव्यमान को न तो हम बना सकते हैं, नहीं हम नष्ट कर सकते हैं। मतलब अभिकारक तत्वों का जो कुल द्रव्यमान है उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान के इक्वल होना चाहिए। इसलिए इधर जितने तत्व है उधर भी उतने ही तत्व होने चाहिए। ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब आगे देखिए, आगे एक और रिएक्शन की बात करते हैं, Fe। फेरस की अभिक्रिया जब जल से कराई जाती है तो बनता है फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ये अभिक्रिया भी असंतुलित है तो इसे कहेंगे कंकाली रासायनिक समीकरण। अब देखिए, फेरस इधर 3, इधर 1, इधर 3, तो इधर 3 करने के लिए लगा देंगे आगे 3। हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, इधर भी 2, ठीक है, संतुलित है। ऑक्सीजन इधर 1, इधर कितने 4, आगे लगाएंगे अपन 4। वापस से देखते हैं अभिक्रिया, फेरस इधर 3, इधर भी 3। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन इधर 4, इधर 4, संतुलित है।
हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन इधर 8 इधर 2, अब आगे लगा देंगे अपन इसमें 4, तो 4 दूनी 8 हो गए। तो मतलब अब देखते हैं अभिक्रिया अपनी संतुलित है। 3Fe और 4H2 अभिक्रिया करेगा, Fe3O4 और 4H2 बनाएगा। अपनी अभिक्रिया अब क्या है, संतुलित है। अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए जो विधि काम में ली जाती है उसको कहते हैं हिट एवं ट्रायल विधि। आगे देखिए, रासायनिक जो अभिक्रिया होती है उसमें आपने देखा होगा, रासायनिक अभिक्रिया जो करते हैं उसमें नीचे G, L, AQ ये लिखा हुआ होता है। इसका मतलब क्या होता है, G का मतलब है गैस, L का मतलब द्रव, AQ का मतलब जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन। अब देखिए एक अभिक्रिया देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन से की जाती है तो बनता है CH3OH, मेथेनॉल बनता है। अब देखिए यहाँ पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो एक प्रकार की गैस है, हाइड्रोजन भी एक प्रकार की गैस है। अभिक्रिया करेगा तो मेथेनॉल का फॉर्मेशन करेगा, CH3OH का फॉर्मेशन करेगा जो एक प्रकार का द्रव है, लिक्विड है। तो अपन इसके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, L लिखेंगे। अब देखिए आगे, अब एरो के ऊपर देखो लिखा हुआ है 340 ATM। इसका मतलब क्या होता है, ATM का मतलब होता है वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। आगे देखिए, अभिक्रिया है एक प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। पेड़ पौधे खाना बनाने के लिए एक अभिक्रिया करते हैं, उसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में वातावरण की CO2 जो पेड़ पौधे जो जल इकट्ठा करते हैं वह उसका उपयोग करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में किसका फॉर्मेशन करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, ऑक्सीजन गैस बनाते हैं और जो बाकी बचा हुआ जल है वो बाहर निकल जाता है। अब देखिए यह अभिक्रिया संतुलित नहीं है, तो इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, कार्बन इधर 1 इधर 6, ऑक्सीजन इधर 2 इधर 6, 2 8 और 9 हो गए। तो अपन आगे लगा देंगे ऑक्सीजन के 6 और H2O के लगा देंगे 6। अब देखिए अभिक्रिया को, C मतलब कार्बन इधर 1 है इधर 6 है, तो आगे इसके भी 6 लगाना पड़ेगा। और ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन यहाँ पे 12 है, इधर 12 प्लस 6। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए कार्बन के आगे CO2 के आगे लगाएंगे 6, H2O के आगे लगाएंगे 12। और अब अभिक्रिया को देखते हैं अपन, जैसे कार्बन इधर है 6, इधर देखिए 6, कार्बन संतुलित है। ऑक्सीजन की बात करें, 6 दूनी 12 और 12, इधर देखो ऑक्सीजन आगे लग रखा है 12, तो 12 प्लस 12 हो गए 24। अब इधर देखिए ऑक्सीजन इधर 6 है इधर 6 है इधर 12 है, 6 दूनी 12 और इधर देखिए 6, टोटल कितने हो गए 24। ऑक्सीजन संतुलित है। आगे देखिए हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन है इधर 2, हाइड्रोजन है इधर 24, 12 दूना 24, मतलब ये H2O के आगे लिखा हुआ है 12, 24। इधर बात करें 12 मतलब H12 तो मतलब 12 और 6 दूनी 12, तो कितने हो गए 24। तो हाइड्रोजन भी यहाँ पे संतुलित है। इस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए कार्बन के आगे तो लगाएंगे 6 और H2O के आगे लगाएंगे 12 है, तो 6CO2 प्लस 12H2O सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 और 6O2 प्लस 6H2O बनाता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है। अब आगे देखिए मैग्नीशियम रिबन, जो अपन ने अभिक्रिया पढ़ी थी पहले, वो उस मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम वायु से अभिक्रिया करके ऑक्साइड की परत बना लेता है, जिसमें पुनः ऑक्सीकरण संभव नहीं है। इसलिए मैग्नीशियम को रेगमाल से साफ करके ऑक्साइड की परत हटाई जाती है, जिससे मैग्नीशियम वायु की उपस्थिति में आसानी से जलाया जा सके। क्योंकि अब जैसे मैग्नीशियम रिबन है, वातावरण की प्रेजेंस में, वातावरण के कांटेक्ट में तो है ही, तो वातावरण के कांटेक्ट में आकर वो ऑक्सीजन से पहले अभिक्रिया कर लेता है और ऑक्साइड बना लेता है। अब जब हम जलाते हैं तो वो अच्छे से जल नहीं पाता, पहले से उसका ऑक्सीकरण हो रखा है। इस वजह से पहले उसको रेगमाल से रगड़ के साफ करते हैं ताकि ऑक्साइड की परत हट जाए, जब उसको जलाएं तो वो आसानी से जल पाए और उसका अच्छे से दहन हो जाए और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाए। आगे देखिए
एक अभिक्रिया पढ़ते हैं, हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करके बनाता है हाइड्रोजन क्लोराइड H2 + Cl2 HCl। ठीक है, अब देखिए इस अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। H यहाँ पे 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 1, Cl यहाँ पे 2, Cl यहाँ पे 1, तो आगे लगा देंगे अपन इसके 2, तो अभिक्रिया अपनी संतुलित है। आगे देखिए बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड अभिक्रिया करके क्या बनाता है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 एल्यूमिनियम सल्फेट से अभिक्रिया करके बनाता है बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो BaCl2 Al2SO4 से अभिक्रिया करके बनाएगा BaSO4 और AlCl3। इस अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। देखिए Ba यहाँ पे 1 है, इधर भी 1 है, Cl यहाँ पे 2 है, इधर 3 है। अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। Al को देखकर Al यहाँ पे 2 है, इधर 1 है, आगे लगाएंगे Al के 2, क्या लगाएंगे 2। तो यहाँ पर फिर बात करें अब S की, S यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 1 है, आगे लगा देंगे 3। O यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे 4 तिया 12 है, तो यहाँ पर कितने हैं 4 तिया 12, क्योंकि 4 तो है इधर और आगे अपन ने 3 लगा दिया तो 4 तिया 12। आगे देखते हैं वापस से Ba यहाँ पे छोटा लिखते हैं थोड़ा, Ba यहाँ पे 1 है, इधर 3 है, 3 लगा देंगे आगे। Cl यहाँ पे 3 दूना 6 है, इधर 3 दूना 6 है, संतुलित है। Al यहाँ पे 2 है, इधर भी 2 है। S यहाँ पे 3 है, इधर भी 3 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 तिया 12 है, इधर 4 तिया 12। अभी अपनी अभिक्रिया संतुलित है। आगे देखिए सोडियम जल से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अभिक्रिया देखिए सोडियम H2O से अभिक्रिया करेगा NaOH और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। सोडियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, इधर 3 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, इधर 1 है। गड़बड़ किसमें है, हाइड्रोजन में। संतुलित करेंगे, सोडियम के आगे लगा देंगे 2, इधर भी लगा देंगे 2। अब देखिए चेक करते हैं अपन, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, इधर हाइड्रोजन हो गया 4, तो आगे लगा देंगे 2। हाइड्रोजन यहाँ पे हो गई 4, तो यहाँ पर भी 2 और 2 4। अपनी अभिक्रिया संतुलित हो गई, मतलब 2Na 2H2O अभिक्रिया करेगा NaOH और H2 बनाएगा। ठीक है, आगे देखिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के 4 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। शॉर्ट में समझे, संयोजन यानी जुड़ना, दो अभिकारक आपस में जुड़ेंगे, एकल उत्पाद का फॉर्मेशन करेंगे। वियोजन का मतलब टूटना, एक क्रियाकारक टूटेगा, 2 या 2 से अधिक उत्पाद का फॉर्मेशन करेगा। विस्थापन में एक तत्व एक जगह से उठ के दूसरी जगह चल जाएगा, कहेंगे विस्थापन। द्विविस्थापन, 2 तत्व आपस में अपनी जगह परिवर्तित करें, उसे कहेंगे द्विविस्थापन। आगे देखिए, सबसे पहले बात करें अपन संयोजन अभिक्रिया की। कौन सी, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक क्रियाकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन यानी आपस में जुड़ेंगे, 2 या 2 से अधिक अभिकारक क्रियाकारक आपस में जुड़ेंगे और एकल उत्पाद का फॉर्मेशन करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, H2 O2 से रिएक्शन करके बनाता है H2O। दूसरा एग्जाम्पल देखिए CaO मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाएगा CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कहते हैं भुजा हुआ चूना। अब देखो, जब दीवारों पर सफ़ेदी की जाती है तो 2 या 3 दिन बाद में उसमें चमक आ जाती है, मतलब जब कली करते हैं तो उसमें चमक आ जाती है, क्योंकि जो भुजा हुआ चूना होता है CaOH2 होता है, वो किससे अभिक्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। जो CaOH2 है वो अभिक्रिया करेगा कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके बनाता है वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो कि चमकदार होता है, जिसे संगमरमर भी कहते हैं, जिस कारण अपनी दीवारें होती हैं वो चमकदार नजर आती है। आगे देखिए, अभिक्रिया देखिए, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करेगा CO2 से, क्या बनाएगा CaCO3 और H2O इसमें से रिलीज हो जाएगी, जिसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट।
कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है उसे संगमरमर भी कहते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, अपन पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया की अगला एग्जाम्पल, कोयले का दहन। कोयला मतलब कार्बन का दहन होगा। दहन किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो, दो अभिकारक, दो तत्व आपस में जुड़ रहे हैं, एकल उत्पाद का फॉर्मेशन कर रहे हैं। आगे देखिए, अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा का क्षेपण, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्षेपण हो, जिसमें ऊष्मा बाहर निकले। परिभाषा देखते हैं प्रॉपर। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा का निर्माण होता है उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एग्जाम्पल की बात करें, प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का मतलब होता है CH4, जिसे मैथेन भी कहते हैं, मार्स गैस भी कहते हैं। अभिक्रिया की बात करें, CH4 ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन हो रहा है, तो डेफिनेटली किसकी उपस्थिति में होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो CH4 ऑक्सीजन की उपस्थिति में बनाता है CO2 और जल का फॉर्मेशन करता है, और साथ में इसमें ऊर्जा भी निकलती है, इसलिए इस अभिक्रिया को कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आगे एग्जाम्पल देखिए, H2O2 से अभिक्रिया करके H2O बनाता है और ऊर्जा भी निकलती है, इसलिए इस अभिक्रिया को कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब वेरी इंपॉर्टेंट, जो श्वसन प्रक्रिया होती है वो भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो उसमें चावल, गेहूँ, ब्रेड खाते हैं तो उसके अंदर होता है ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज श्वसन प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग करता है। श्वसन प्रक्रिया होती है तो ऑक्सीजन का उपयोग करता है, जिससे ये ग्लूकोज टूटता है और बनाता है CO2 H2O, और एक प्रकार की ऊर्जा निकलती है जो कि ATP के रूप में होती है। किस रूप में? ATP के रूप में। ATP का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यह ऊर्जा जब श्वसन प्रक्रिया होती है तब निकलती है। तो श्वसन प्रक्रिया का क्या हो गई? एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन प्रक्रिया हो गई एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब देखो, रिएक्शन की बात करें, C6H12O6 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा, श्वसन प्रक्रिया होगी, तो C6H12O6 मीन्स ग्लूकोज टूटेगा, बनाएगा CO2 प्लस H2O और ऊर्जा निकालेगा किस रूप में? ATP के रूप में। फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आगे देखिए, संयोजन अभिक्रिया हो गई कंप्लीट। सेकंड बात करेंगे अपन वियोजन अभिक्रिया। वियोजन यानी अपघटन यानी टूटना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक होगा, वो टूटेगा, विखंडन होगा और दो या दो से अधिक छोटे छोटे उत्पादों का फॉर्मेशन करेगा। इसे कहेंगे वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया। एग्जाम्पल की बात करें, BaCl2 बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट से अभिक्रिया करके बनाता है सोडियम क्लोराइड और BaSO4। एग्जाम्पल की बात करें, देखिए CaCO3 अभिक्रिया करेगा और बनाएगा CaO और CO2, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया अपन कराएंगे। कैल्शियम कार्बोनेट का जब विखंडन करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो यह टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब देखो, ये एक प्रकार की हो गई वियोजन अभिक्रिया जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर रहे हैं तो इसका विखंडन हो रहा है और दो छोटे छोटे उत्पादों का फॉर्मेशन कर रहा है CaO और CO2। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।